गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के बारे में बताया गया था। इसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। प्रायः जानते हैं आप कि अगर हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कुछ न कुछ हम किसी न किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं। जो पूछते हैं वही इंट्रोगेटिव होता है। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसे हमें ट्रांसलेट करना है, जिनके कुछ रूल्स को हमें ध्यान देना होगा। रूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग करते ही हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस का यूज करते हैं, प्लूरल है तो डू का। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे करते हैं? यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के आरंभ में शुरू में आते हैं तो उनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। और यही प्रश्नवाचक वाक्य जब वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तब एम फर्स्ट, तब ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वाक्य के शुरू में है, प्रारंभ में है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एक वचन का सब्जेक्ट है तो डस पहले लिखेंगे, बहुवचन का प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लिखेंगे। इसमें देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, वह सिंगुलर है, एक वचन है, तो आगे क्या रहेगा? डस। फिर वहाँ की मीनिंग ही, डज ही क्या करता है? जाने का काम। जाना का क्या हुआ? गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? स्कूल, टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। इसमें देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो, इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तुम प्लूरल है, बहुवचन है, तुम की मीनिंग क्या होता है? यू। तो बहुवचन है तो आगे क्या हम लिख देंगे? डू। डू यू क्या करते हो? जाने का। गो टू स्कूल। ठीक है। इसमें देखिए, वाक्य के शुरू में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो, और यदि बीच में आ जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या यदि बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तब एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा स्कूल कब जाता है, यहाँ तो आप बोलते थे क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पूछ रहे हैं वह स्कूल कब जाता है, टाइम पूछ रहे हैं, कब। कब की मीनिंग क्या होता है? व्हेन। व्हेन, फिर वहाँ एक वचन है तो आप डज लिखेंगे, व्हेन डज, तब सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब गो टू स्कूल। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें यदि क्या शब्द शुरू में आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के आरंभ में आते हैं तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। और यही प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, चाहे जिस टेंस का सेंटेंस हो। ठीक है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो वह एक वचन है तो डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। वह स्कूल कब जाता है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, इसकी इंग्लिश हम व्हेन। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन। कब की इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, क्यों को वाई, कहाँ का वेयर, कैसे का हाउ, क्या का व्हाट, कौन का हु। ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर ये वाक्य के आरंभ में आते तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, और यदि ये बीच में आ गए तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।